नेपालको इतिहासमा हालसम्मको ठूलो ऐतिहासिक श्री पशुपति कोटिहो महायज्ञमा भारतका सुप्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्यजी महाराज आउने भएका छन्। श्रीमद् भागवत कथा प्रवचनको माध्यमबाट चिरपरिचित कथावाचक शनिबार मानव सेवा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको 1 महीने पशुपति कोटिहो महायज्ञमा सहभागी हुने भएका छन्। जिसे दुखी रहना है वो किसी भी प्रकार से दुखी रह लेता है, और जिसे पॉजिटिव रहना है, सुखी रहना है, वो किसी भी प्रकार से सुख ढूंढ लेता है। इसलिए सुखी रहा करो, सदा पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव ना रहा करो। एक बालक का नाम था श्यामू। श्यामू सारे गांव वालों से गालियां दिया करते थे। एक्चुअली श्यामू के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। सारे गांव वालों की वो सेवा करता था, तो गांव वाले गाली दे देते थे। अनाथ था, जो मन आया कह दिया था, तो गांव वाले गाली दे देते थे। अनाथ था, जो मन आया कह दिया। श्यामू को गाली दे देते थे। कोई कुछ गाली, जो बुलाए, ए यहाँ गाली दे, श्यामू यहाँ, श्यामू श्यामू। पर वो बालक बहुत हंसता रहता था, प्रसन्न रहता था। एक संत की नजर पड़ी श्यामू पर, बुलाया, बेटा यहाँ आओ। मैं देखता हूं गांव के सभी लोग तुम्हें गालियां देकर बुलाते हैं और तुम बड़े प्रसन्न रहते हो, इस हाल में भी प्रसन्न कैसे? श्यामू ने महात्मा जी के कान में धीरे से कहा, महात्मा जी, ये लोग श्यामू को गाली देते हैं। जब मैंने सुना कि मुझे बहुत गाली दे रहे हैं श्यामू को, तो मैंने अपना नाम ही बदल लिया, और बदला हुआ नाम मैंने इन्हें बताया ही नहीं। मैंने अपना नाम रामू रख लिया, रामू। और ये गालियां देते हैं श्यामू को। अब मैं तो श्यामू हूं नहीं, मैं तो रामू। अब ये गालियां दे रहे हैं श्यामू को और मैं हूं रामू, इसलिए मैं इनकी बेवकूफी पर हंसता हूं। वाचक अनिरुद्धाचार्यजी महाराजले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शनसँगै पशुपति कोटिहो महायज्ञमा आशीर्वचन पनि राख्नेछन्। महाराजको सपरिवार सहित नेपाल आउने र कथा प्रवचन गर्ने कार्यक्रम रहेको महायज्ञका संकल्पकर्ता बाल योगेश्वर विजय कृष्णमूर्तिजी महाराजले जानकारी दिएका छन्। भारतको मध्य प्रदेशमा जन्मिएका अनिरुद्धाचार्य महाराज कथा प्रवचनको क्षेत्रमा निकै लोकप्रिय वाचक अन्तर्गत पर्दछन्। उनको प्रवचनमा सुन्ने हरेक कार्यक्रममा लाखौं भक्तजनहरूको सहभागिता रहने गर्दछ। सामाजिक कार्य तथा गाईको रक्षा र हिन्दू धर्मको रक्षाको लागि सधैँ खुलेर बोल्ने महाराजका वाणीले भारत तथा अन्य देशका लाखौं व्यक्तिको जीवनमा पनि अमूल्य परिवर्तन गरेको पनि पाइन्छ। उनको मुखारबिन्दबाट भागवत कथा प्रवचन कथा सुन्नको लागि धेरै ठाउँमा भक्तजनहरू 5-6 घण्टा पहिले नै प्रतीक्षामा बस्ने गर्दछन्। मेरे शरीर का नाम अनिरुद्धाचार्य है, आप लोग कहते हैं। इस शरीर को अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। आपको पता है कि यह शरीर अनिरुद्धाचार्य है, तो गालियां तो आप शरीर को दे रहे हैं ना, और मुझे पता है कि यह शरीर तो चिता में जल जाना है, तो फिर मैं आपकी गालियों का बुरा क्यों मानूं? जो गालियां आपने दी हैं वो गालियां भी शरीर में चिता के साथ जल जाएंगी। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं सिर्फ परमात्मा का दास हूं, मैं भगवान का हूं बस। अब मैं क्या हूं ये भगवान जाने, मैं तो भगवान का हूं बस, ये समझ लो। मैं हूं ही नहीं, मैं शब्द जो है वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ये दास भगवान का है। गालियां शरीर को मिलती हैं, आप देते रहो, गालियां नाम को मिलती हैं। भाई फलाने का नाम राकेश है, तो लोग गाली देते हैं राकेश का ऐसा, राकेश का वैसा, गाली नाम को मिल रही है ना। इसीलिए आप नाम अलग है और नामी अलग है। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य आप कहते हैं, पर नाम से भी मैं अलग हूं कि नहीं? फिर छोटी मोटी बातों को ना यूं टाल दिया करो, प्रसन्न रहा करो, हर हाल में पॉजिटिव रहा करो।